सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्पायर एजुकेशन के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं साइंस की। और इसमें हम टॉपिक वाइज साइंस के हर एक टॉपिक को दोस्तों कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले 22 अप्रैल को आपके आर्मी के एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। जीडी में सबसे ज्यादा दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन साइंस के आने हैं और इन्हीं 15 क्वेश्चनों को हम टारगेट करके चले हुए हैं। तो दोस्तों एक बार सभी बच्चे जुड़ेंगे आपके अपने प्लेटफॉर्म इंस्पायर एजुकेशन पर, जहां हर शाम 7 बजे आपके लिए टॉपिक वाइज साइंस की क्लास होती है और शाम 8 बजे दोस्तों आपकी जीके की क्लास होती है। और जल्द ही मैं आपके लिए जो है आर्मी के प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ेंगे। जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के अपने इस जबरदस्त सेशन की मां सरस्वती का नाम लेकर। दोस्तों जिस टॉपिक को आज हम पहले कवर करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है प्रमुख शाखाएं। इसमें दोस्तों विज्ञान से संबंधित जितनी भी आपकी शाखाएं होती है, इन शाखाओं से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा और इन्हीं शाखाओं को जो है दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की धमाकेदार टॉपिक। दोस्तों बात करेंगे विज्ञान के अंदर जो प्रमुख शाखाएं होती है और इन शाखाओं का जो अध्ययन होता है उनको क्या कहा जाता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे दोस्तों वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा और इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों वो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, जिसका लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। चलिए सबसे पहला है अर्बोरिकल्चर। दोस्तों अर्बोरिकल्चर जो होता है वो होता है वृक्ष उत्पादन से संबंधित, यानी वृक्षों का जो प्रोडक्शन होता है इनसे संबंधित जो विज्ञान होता है इसको क्या बोलते हैं, अर्बोरिकल्चर दोस्तों बोलते हैं। दूसरा है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो होता है दोस्तों ये पुरातत्व संबंधित विज्ञान के बारे में बताता है, इसकी एक शाखा होती है। आर्कियोलॉजिकल जो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं एएसआई, इसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और दोस्तों याद रखना इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली में। ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स जो होता है दोस्तों, ऑर्थो की जब भी बात आती है तो वहां पर हड्डियों की बात होती है और ये अस्थि उपचार का अध्ययन होता है। हड्डियों का उपचार यानी ट्रीटमेंट जो होता है उसकी स्टडी जो है दोस्तों वो होती है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पहला है अर्बोरिकल्चर और लास्ट में यहाँ पे दे रखा है आर्बोरिकल्चर। अर्बोरी और आर्बोरी में फर्क है दोस्तों, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर हमने वृक्ष के बारे में बात की थी और वही चीज यहाँ पे है पेड़ उत्पादन से संबंधित विज्ञान। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इकोलॉजी। इकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे जीव व पर्यावरण के बीच में संबंधों का अध्ययन करने का ये काम करता है। अगला है इथोलॉजी। इथोलॉजी की दोस्तों बात करता हूं तो ये प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने के काम आता है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम चांस है एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे जो है दोस्तों पूछा जाने वाला सबसे है एंटोमोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट भी कर लेना दोस्तों। एंटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो है दोस्तों कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों एंटोमोलॉजी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप आंसर करेंगे सर उसे एंटोमोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ यूं की यूं आपको मिल जाएगी। हाईलाइट मैं करते हुए चलूंगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका नाम है इंस्पायर एजुकेशन। उसके बाद देखिए दोस्तों एकोस्टिक्स, ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान होता है, एग्जाम में नहीं आता, काटा मार देना, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। अगला है एपीकल्चर। दोस्तों 110% चांस है एग्जाम में आएगा। एपीकल्चर जो होता है सर वो क्या होता है? तो आप आंसर करेंगे सर एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन होता है। दोस्तों लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एपीकल्चर, 110% एग्जाम में पूछा जाता है। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खियों का पालन होता है, उसका जब अध्ययन करते हैं दोस्तों तो वो कहलाता है हमारा। चलिए देखिए अभी एपीकल्चर पढ़ा था और यहां पर दिया है दोस्तों एपिग्राफी। एपिग्राफी जो होता है ये अभिलेखों का अध्ययन होता है। किसका होता है? अभिलेखों का। पत्थरों के ऊपर जो ज्ञान की बातें लिखवाई गई थी राजा महाराजाओं के द्वारा और अभिलेख सबसे पहले अशोक ने लिखवाए थे। दोस्तों एपिग्राफी जो होती है इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाईलाइट कर लेना एरोनॉटिक्स। और ये जो होता है ये वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा है, तो याद रखेंगे दोस्तों
एरोनॉटिक्स की मैं अगर बात करता हूं तो सर ये वायुयान संबंधित विज्ञान की एक शाखा है जिसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग जो है याद रखेंगे। चलिए अगला है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है दोस्तों इसके अंदर खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर के बाद आप लोग याद रखेंगे एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स जो होता है इसमें वायुयान संबंधित शाखा का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एस्ट्रोलॉजी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। एस्ट्रोलॉजी जो होता है ये मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन होता है दोस्तों। आपने सुना होगा कि इसका जो है भाई राहु केतु के आपने नाम सुनोगे, या इसके जो ग्रह हैं वो सही दिशा में नहीं है, आपने ये चीजें सुनी होगी पंडितों के मुंह से। तो दोस्तों इन सभी का जब अध्ययन किया जाता है तो इसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे आता है एक्रोबेटिक्स। एक्रोबेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें क्या होता है व्यायाम। व्यायाम यानी योग की बात यहाँ पर हो रही है, उससे संबंधित ये एक शाखा होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट दोस्तों एंटोमोलॉजी है, और एंटोमोलॉजी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं सर। एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीट पतंगों का अध्ययन होता है। क्या होता है दोस्तों? वो कीट पतंगों का अध्ययन होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है एंथोलॉजी। इंपॉर्टेंट है। एंथोलॉजी की मैं अगर बात करता हूं तो ये पुष्प संबंधित विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें दोस्तों हम बात करते हैं फूलों के बारे में, ये याद रखिएगा। एस्ट्रोनॉटिक्स दोस्तों दो अलग अलग चीजें हैं, ये एस्ट्रोनॉटिक्स है। एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं सर? जो अंतरिक्ष से संबंधित यानों का विज्ञान होता है। अंतरिक्ष यानों से संबंधित जो विज्ञान होता है दोस्तों उसे एस्ट्रोनॉटिक्स कहा जाता है। और उसके बाद अगला तो दोस्तों 101% चांस से एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और बहुत बार आपसे पूछा भी गया है दोस्तों। अगर सच में जुनून है वर्दी का दोस्तों तो चीजें जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूं, और कुछ याद करो ना करो, उन इंपॉर्टेंट हाईलाइट को याद कर लेना। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन वहीं से आएगा। ओरिंथोलॉजी जो होता है दोस्तों इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिंथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी क्या होता है सर? ओस्टियो जो होता है इसके अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखेंगे ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन होता है। एक होता है ओडोंटोलॉजी, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों। ओडोंटोलॉजी ये होता है दांत और मसूड़ों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी क्या होता है? दांतों का और मसूड़ों का जब अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इसी को हम ओडोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ओस्टियोलॉजी क्या होता है? ओस्टियोलॉजी होता है दोस्तों हड्डियों का अध्ययन। अगला है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है दोस्तों? जब हम बात करते हैं लाइट के बारे में, टाइप्स ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, या उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोला जाता है। तो इसमें प्रकाश के प्रकार और गुणों का जो है अध्ययन किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिए, अगला जो है वो है आपका कौन सा? ओरिंथोलॉजी। अभी हमने पढ़ा था पक्षियों से संबंधित अध्ययन होता है, याद रखेंगे। उसके बाद ओलेरिकल्चर या ओलेविकल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी अभी पढ़ाया था कि ओस्टियोलॉजी सर हड्डियों का अध्ययन होता है, इसमें स्टडी ऑफ बोन्स आप बोल सकते हो दोस्तों। ओरिनोलॉजी। ओरिनोलॉजी की मैं अगर बात करता हूं दोस्तों तो ओरिनोलॉजी जो होता है इसमें स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। स्वप्नों का मतलब क्या होता है? सपनों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको रात को सपने आते हैं कि आप जो है इंडियन आर्मी की वर्दी पहने हुए बॉर्डर पर तैनात है दोस्तों, तो ओरिनोलॉजी जो होता है दोस्तों इसके अंदर सपनों का अध्ययन किया जाता है कि सपने जो आते हैं, कैसे सपने आते हैं, किस तरह से होती है ये सारी की सारी घटनाएं, तो उसी को जो है दोस्तों क्या बोला जाता है? ओनिरोलॉजी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उससे इंपॉर्टेंट अगला एक और है दोस्तों, और इसका नाम है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी होता है दोस्तों इसमें हम बात करते हैं दिल की। दिल की बात सुनिए दोस्तों कभी। आपका दिल जो है वो और किसी के लिए नहीं मानता, वो मांगता है सिर्फ आपके लिए एक इंडियन आर्मी की वर्दी। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, हार्ट की जो संरचना होती है उसके बारे में, और इसके अंदर जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला है कीमोथेरेपी। सर कीमोथेरेपी क्या होती है दोस्तों? आपने देखा होगा जिस व्यक्ति के कैंसर होता है तो उसको जो है कीमो, हम कीमोथेरेपी वर्ड बोलने की बजाय हम ये बोलते हैं कि कीमो लगवा के ले आए यहाँ। दोस्तों कीमो का मतलब क्या होता है? तो सर इसमें जो है रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कीमोथेरेपी का संबंध किस चीज से होता है, तो आप आंसर करेंगे कैंसर से होता है। और दोस्तों इसमें रासायनिक यौगिकों की सहायता से जो है कैंसर का जो है इलाज किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है।
अगला देखिए, अगला है केलोलॉजी। अगला कौन सा है दोस्तों? केलोलॉजी। इसमें में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। केलोलॉजी। दोस्तों केला खाओगे तो उससे जो है आपका जो चेहरा है वो बहुत खिला खिला सा रहेगा, एनर्जी रहेगी, केले में एनर्जी होती है, और एनर्जी अगर होगी तो आपका जो चेहरा है वो खिला खिला दिखेगा। तो इसमें मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे, आपसे पूछे केला, केले से क्या याद रखोगे? सौंदर्य का अध्ययन है। उसके बाद देखिए कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी होती है दोस्तों, उसके अंदर हम पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। तो याद रखेंगे कोस्मोलॉजी जो होता है इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग छोड़ सकते हैं। जेनेटिक्स की मैं अगर बात करता हूं तो इसमें आप याद रखेंगे सर, जेनेटिक्स जो वो होते हैं जिसके अंदर हम आनुवंशिक लक्षणों के बारे में बात करते हैं। यानी आपके अंदर आपके माता पिता के लक्षण हैं, आपके पिता के अंदर आपके दादा के लक्षण हैं, और दोस्तों आगे आने वाली आपकी जो संतान होगी उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ आपके भी लक्षण होंगे। तो इसके अंदर हम आनुवंशिक लक्षणों की बात करते हैं। जेनेटिक्स जो होता है वो यही होता है। अगला देखिए ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बस इतना ध्यान लेना, घर्षण और स्नेहक का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? जब दोस्तों हम बात करते हैं पुराने सिक्कों की, पुराने सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसे न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से हम जानते हैं। याद रखेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला देखिए, और अगला है दोस्तों न्यूमेरोलॉजी। इसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। और उससे इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगला न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो होता है इसमें तंत्रिकाओं का जो है दोस्तों अध्ययन किया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने पहले ही आपको बताया, जो बातें इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको बताते हुए चलूंगा। आपको उन चीजों को दोस्तों पढ़ते हुए चलना है, हाईलाइट मैं करते हुए चल रहा हूँ। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर सच में जुनून है इस बार वर्दी पहनने का तो इन बातों को रट लीजिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पीसी कल्चर क्या होता है? पीसी कल्चर जो होता है इसे हम आम भाषा में बोल देते हैं दोस्तों मछलियों का अध्ययन। याद रखेंगे दोस्तों, पीसी कल्चर जो होता है वो मछलियों का अध्ययन होता है। और याद रखना, ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, ट्रिपल स्टार में दे रहा हूं। अगला है पेडागोजी। दोस्तों दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, एक है पेडागोजी, एक है पेडोलॉजी। पेडागोजी क्या होता है? अध्यापन कला का अध्ययन होता है दोस्तों। इसको सीडीपी नाम सुना होगा, जो बच्चे एचटेट का नाम सुना होगा आपने, सीटेट का नाम सुना होगा, तो उसके अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन पेडोलॉजी जो होती है दोस्तों उसमें हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ सोइल जो होता है उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। एक होता है पेडोलॉजी, वहीं एक होता है दोस्तों पेरालॉजी। पेरालॉजी की मैं अगर बात कर लेता हूं तो इसमें हम स्पंजों का अध्ययन करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पेलिंटोलॉजी को काट देंगे, एग्जाम में नहीं आता। पोमोलॉजी याद रखेंगे दोस्तों, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी क्या होता है? आप आंसर करेंगे सर इसमें फलों का अध्ययन जो है किया जाता है, पोमोलॉजी याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एक और ऐसा पॉइंट जो आर्मी की जान है, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो होता है इसे सवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में क्या होता है? तो आप आंसर करेंगे सर इसमें सवालों का अध्ययन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है आपके लिए फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरी से याद रखो फ्लावर, और फ्लावर होते हैं दोस्तों फूल है, तो इसमें फूलों की खेती की जाती है, फ्लोरिकल्चर आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का अर्थ होता है दोस्तों छोटा, तो इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। एक होता है माइक्रोलॉजी, इंपॉर्टेंट है माइक्रोलॉजी दोस्तों। इसके अंदर हम बात करते हैं फफूंद और उससे संबंधित विषयों के बारे में। फफूंद जो है दोस्तों आपने देखा होगा, बटर ब्रेड जो होता है उसके ऊपर जो है फफूंदी लग जाती है, तो इसका जो अध्ययन होता है वो माइक्रोलॉजी कहलाता है। एक होता है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो जीव एवं भौतिक जगत की अध्ययन होता है, तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी याद रखेंगे आप लोग। मिनरोलॉजी, मिनरल से आप लोग याद रखेंगे दोस्तों मिनरल, और मिनरल की बात आई है तो मिनरल होते हैं खनिज, तो खनिजों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? आप आंसर कर देंगे सर वो मिनरोलॉजी कहलाता है। मेटेरोलॉजी क्या होता है? तो वातावरण और उससे संबंधित विषयों का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसे मेटेरोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस एक बार देख लेना आप लोग। चलिए उसके बाद देखिए मेमोग्राफी।
इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों मेमोग्राफी और एक है मेमोलॉजी। जो क्वेश्चनों में दोस्तों आपको दिक्कत आता है, जो बातों में आपको कंफ्यूजन पैदा होता है, वो क्वेश्चन मैंने बराबर लिखे हैं। देखो मेमोग्राफी, मेमोलॉजी और मेरिकल्चर तीनों मैंने एक साथ लिखवाए हैं यहाँ पे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए दोस्तों। सर मेमोग्राफी क्या होती है? तो दोस्तों स्त्रियों के सतनों की जांच करने वाली चिकित्सा जो विज्ञान होती है, महिलाएं जो होती है दोस्तों, उनकी जो छाती जिसे हम ब्रेस्ट बोल देते हैं, उनकी जब जांच की जाती है तो उसको मेमोग्राफी बोला जाता है। जबकि मेमोलॉजी क्या होता है? तो ये स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और मेरिकल्चर क्या होता है? तो मेरिकल्चर में समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। मेमोग्राफी स्त्रियों के सतनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान, मेमोलॉजी उसमें स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, मेरिकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मोर्फोलॉजी अभी हम पढ़ चुके थे। लिथोलॉजी देख लेंगे। लिथोलॉजी दोस्तों, लिथोलॉजी बस इतना देख लेना सर, इसमें चट्टानों से और पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हाईलाइट कर लेना विटिकल्चर, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। बताइए अंगूर की खेती का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप आंसर कर देंगे सर इसे विटिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सर इसे विटिकल्चर कहा जाता है। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान का अध्ययन। तो मनुष्य का जो दिमाग होता है दोस्तों, उसके अंदर का जो अध्ययन होता है, मनोविज्ञान जिसे हम बोल देते हैं, तो उसको कहा जाता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट साइटोलॉजी, एग्जाम में दोस्तों बहुत बार आपसे पूछा गया है साइटोलॉजी के बारे में। आप आंसर करेंगे सर जीव कोशिका जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी का ही अध्ययन साइटोलॉजी होता है। या कई बार दोस्तों आप सीधा आंसर कर देंगे साइटोलॉजी जो होता है सर इसे बोलते हैं कोशिका का अध्ययन। कोशिका का जो अध्ययन होता है दोस्तों, जिसे हम सेल बोलते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, तो यही चीज होती है दोस्तों। अगला सिल्वीकल्चर याद रखेंगे, वन्य कृषि का अध्ययन होता है। सिस्मोलॉजी लिख लो दोस्तों, 101% चांस है एग्जाम में आएगा। सिस्मोलॉजी जो होता है ये क्या होता है? आप आंसर करेंगे सर ये भूकंप का अध्ययन होता है, सिस्मोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए सेरिकल्चर। सेरिकल्चर भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। सेरिकल्चर जो होता है सर ये रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। रेशम कीट जो होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित जो स्टडी होती है उसे सेरिकल्चर कहा जाता है। सोरोलॉजी दोस्तों, सेरी और सोरो में डिफरेंस है। सोरो में याद रखेंगे छिपकलियों का अध्ययन है। सोरोलॉजी कैसे याद रखोगे? घर में जो है महिलाएं छिपकली देख लेती है तो वो शोर करने लग जाती है, हाय माँ हाय माँ हाय माँ। तो दोस्तों छिपकलियों को देखकर महिलाएं डर जाती है और शोर करती है, तो क्या याद रखोगे? सोरोलॉजी आपको याद रखना है। अगला है हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी क्या होता है? सर पानी से रोगों की चिकित्सा। हाइड्रो 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 क्या होता है दोस्तों? पानी। तो पानी से रोगों की चिकित्सा भी की जाती है, पानी से भी लोगों का इलाज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की मैं अगर बात करता हूं तो इसमें फल फूल और सब्जी, हॉर्टिकल्चर में दोस्तों पूरी बागवानी आ जाती है। इसमें फलों की भी बात होती है, फूलों की भी बात होती है और सब्जियों का भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। अगला है हिप्रोलॉजी। हिप्रोलॉजी क्या होती है? सर नींद से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसी व्यक्ति को नींद ज्यादा आती है, किसी को नींद कम आती है, नींद के अंदर चलने का होता है, ये सारी चीजों का जो अध्ययन होता है वो हिप्नोलॉजी होता है दोस्तों। और वहीं पर ही मिलता जुलता एक और शब्द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है शरीर के ऊतक और उससे संबंधित विषयों का अध्ययन होता है दोस्तों, याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और रामबाण आपके सामने, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या होता है? हिमेटोलॉजी होता है दोस्तों जब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, जब हम बात करते हैं खून के बारे में, तो खून का जो अध्ययन होता है या स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है उसे हिमेटोलॉजी कहा जाता है। हेलियोलॉजी, हेलियोलॉजी सूर्य का अध्ययन होता है। हॉर्टिकल्चर के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं दोस्तों। तो ये सारी की सारी जो है दोस्तों टर्म है, इसके अंदर मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों उनको हाईलाइट कर दिया है। जो डेफिनेटली एग्जाम में आएगी उनको बहुत ज्यादा मैंने हाईलाइट आपके सामने कर दिया है, और जो इंपॉर्टेंट है उनको स्टार मार्क करते हुए मैं आपके सामने चलाऊं दोस्तों। तो ये हमारी आज जो है दोस्तों साइंस की प्रमुख शाखाओं की पहली क्लास थी। कल दोस्तों ठीक शाम 7 बजे फिर हमारी मुलाकात होगी, जिसमें मैं आपको आर्मी जीडी में पूछे जाने वाली साइंस के इतने धमाकेदार टॉपिक्स करवाने वाला हूं कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे।
दूसरा दोस्तों, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमारा पहला क्लास है दोस्तों, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम जो है दोस्तों इंस्पायर एजुकेशन है, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी मैंने आपका जो है लिंक पिन कर दिया है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, पढ़कर मजा आया, सच में वर्दी पाने का जुनून है तो हमेशा जुड़ें। जो चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।